नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, क्योंकि दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी जो भर्ती है उसकी डेट यहाँ पर अनाउंस हो चुकी है। अब ऐसे में आपके बहुत सारे डाउट हैं, जैसे कि जो आपके एग्ज़ाम होगी किसकी पहले होगी, क्या आपके अल्फ़ाबेटिक यानी जिसका ए पे नाम है उसके पहले होगी, जेड पे वालों के लास्ट में होगी, या रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से एग्ज़ाम होगी। आपने गलती से जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही सेलेक्ट किया है, जबकि आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, सेफ स्कोर यहाँ पर क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपने अगर जिस जोन से फॉर्म भरा है, क्या आपका एग्जाम भी उसी स्टेट में होगा। इसके अलावा इस वीडियो में आपको बेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डाउट की बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे होगा या अल्फ़ाबेटिक से, क्योंकि यहाँ पर आप ये पूछते हैं कि सर मेरा नाम तो ए पे आता है तो मेरा एग्ज़ाम पहले होगा, जिसका जेड पे आता है उसका बाद में होगा। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से एग्ज़ाम होगा और ना ही अल्फ़ाबेट के हिसाब से। ये एक रैंडम प्रोसेस होती है और रेलवे रैंडमली भी एग्जाम कराता है। पिछली जो एग्जाम हुई थी एनटीपीसी CBT 1, उसमें मैंने क्लियर रूप से इस चीज़ को अच्छे से देखा है कि जिनका नाम अल्फ़ाबेट में सबसे लास्ट था उनका पेपर पहले हुआ था, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैंने खुद ने मैच किए गए थे। मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर कम थे, फिर भी मेरा एग्ज़ाम यहाँ पर दोस्तों जल्दी हुआ, जबकि मेरे दोस्त के रजिस्ट्रेशन मेरे से भी कम थे तो उसका एग्ज़ाम बाद में हुआ। तो ये कुछ क्लेरिफाई नहीं है ना, कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये आप बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई अल्फ़ाबेट के हिसाब से या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से एग्ज़ाम होगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी यहाँ पर बात करते हैं कि बहुत सारे आप में से कमेंट करते हैं कि सर हमने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश ही सेलेक्ट किया था या बंगाली सेलेक्ट कर लिया या गलती से कुछ भी सेलेक्ट कर दिया, लेकिन आप एग्ज़ाम जो है वो हिंदी में देना चाहते हैं या किसी और लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताता हूं। रेलवे का एक मेल का रिप्लाई यहां पर आया है, उसको आपको बताता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे ये रेलवे की तरफ से एक मेल किया गया था, और यहाँ पर देखिए इन्होंने पूछा था कि सर मैंने इंग्लिश को डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में चुन लिया है एनटीपीसी में। अब देखो रेलवे की कोई प्रोसेस हो, एनटीपीसी और ग्रुप डी है ना, दोनों एक ही चीज़ है, तो उसके टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मैंने एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए हिंदी की जगह इंग्लिश को डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सो दैट आई हैड ए फेस ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो एग्जाम के दौरान मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है, अब मैं इसे हिंदी में चूज़ करना चाहूँगा, तो प्लीज़ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए। तो देखिए रेलवे की तरफ से क्या मेल यहाँ पर आया है, देखिए आप देख सकते हैं RRB SBC इनकी तरफ से यहाँ पर ये मेल आया है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो ये मेल यहाँ पर आया है कि इंग्लिश इज़ द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। देखो इंग्लिश तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती ही है। इन केस द कैंडिडेट विश्ड टू चूज एनी अदर लैंग्वेज देन द सेम कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज। यहाँ पर देखिए बोल रखा है कि इंग्लिश तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है, अगर आप पेपर की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर देखिए जब आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइट साइड में, है ना, नीचे की तरफ। तो वहाँ आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी ये जो लैंग्वेज है इनमें आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपने गलती से फॉर्म भरते टाइम पे किसी और लैंग्वेज को इंग्लिश के अलावा सेलेक्ट किया है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन आएगा जब भी आपका पेपर शुरू होगा, पेपर शुरू होने से पहले आपको आपकी लैंग्वेज यहाँ पर पूछी जाएगी। तो वहाँ पर आपको जो भी आपकी पसंदीदा है, हिंदी है, बंगाली है, कोई सी भी है, वो दोस्तों आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर सेफ स्कोर क्या हो सकता है इस बार RRC ग्रुप डी एग्जाम का। तो देखिए दोस्तों सेफ स्कोर का मतलब क्या होता है, पहली बात तो आपको ये समझना है। सेफ स्कोर का मतलब वो चीज़ है कि इतने मार्क्स अगर आप ले आ पाते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे में दोस्तों जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो कभी भी आपको दोस्तों कम स्कोर लेके नहीं चलना है। तो दोस्तों मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ, 80+ आप टारगेट रखिए। जी हाँ, भले ही कट ऑफ कुछ भी जाए, क्योंकि दोस्तों जब हम अपना टारगेट अच्छा रखेंगे तभी हमको सफलता मिलेगी। अगर आप मान लीजिए 70 टारगेट लेके चलेंगे और मान लीजिए आपके कट ऑफ है वो 71 गई, 72 गई, तो आपका दोस्तों एक नंबर से भी सिलेक्शन रुक गया ना, तो दोबारा से ऐसी बड़ी संख्या में जो भर्ती है शायद ही कभी आएगी। तो ध्यान रखना है, आपको अपना टारगेट है मैक्सिमम से मैक्सिमम रखना है। तो मैं तो ये मानता हूं दोस्तों, आप किसी भी कैटेगरी के हो, अपना जो स्कोर है वो 80+ मान के चलिए, आपको दोस्तों सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब बात करते हैं आगे अगले डाउट की
कि आपने जिस जोनल रेलवे से फॉर्म भरा है तो क्या एग्जाम भी वहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई छात्र है, मान लीजिए कोई आपका बेंगलोर का छात्र है, ओके, और उसने आरआरसी जयपुर भर दिया, है ना, यानी कि एनडब्ल्यूआर से फॉर्म भर दिया, नॉर्थ वेस्ट रेलवे से, तो क्या उसके एग्जाम बेंगलोर में होगी या फिर एनडब्ल्यूआर में। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे आप रहते हो ना, जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान से रहने वाला हूं जैसे, तो मैंने किसी भी जोन से फॉर्म भरा हो, है ना, डजेंट मैटर, आपकी एग्जाम है 90% जो छात्र हैं उनकी एग्जाम राजस्थान में ही होगी, ठीक है। अब देखिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ छात्रों का दूसरी जगह भी भेज देते हैं, ठीक है, पहले भी हुआ है रेलवे में कि, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और जो लड़कियां हैं और विकलांग हैं उनको तो प्राथमिकता मिलेगी, उनको तो अपने होम स्टेट में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ छात्र हैं जिनका हो सकता है दोस्तों कि दूसरे स्टेट में एग्जाम देने का मौका मिले, लेकिन हाँ, आप जहां पर रहने वाले हो, है ना, और आपने किसी भी जोन से फॉर्म भरा हो, आपका एग्जाम आपके नजदीकी सिटी में ही होगा, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ छात्रों का दूसरी जगह हो सकता है, लेकिन 80 to 90% जो भी छात्र हैं उनका एग्जाम आपके नियर बाई सिटी में ही होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, सीपीटी एग्जाम होने के बाद जो फिजिकल होगा, यानी कि पीईटी, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, है ना, वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, वो दोस्तों जिस आरआरसी से फॉर्म भरा है उसी जोनल रेलवे में होगा, जी आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान का हूं और अगर मैंने साउथ सेंट्रल रेलवे से फॉर्म भर दिया तो मेरा जो फिजिकल होगा वो साउथ सेंट्रल रेलवे में ही होगा, ठीक है, राजस्थान में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, और आपका भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर जो भी आपके डाउट्स हैं उनको यहां पर क्लिक करूंगा। अब यार बात करते हैं कि आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन से प्रैक्टिस सेट यहां पर लेने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर प्रैक्टिस सेट है ना, रेलवे में तो आपका एग्जाम है कि पेपर है वो आपका किस होने वाला है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो अगर आप यहां पर ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करते हो तो ज्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको कंफर्ट होता है ऑफलाइन टेस्ट में, तो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। और ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने आपको किरण का सजेशन किया था, है ना, अनबॉक्सिंग डाल रखा है, उसको भी ले सकते हैं, और भी मार्केट में जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी लीजिए, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट की। तो देखिए ऑनलाइन के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक है ना, इसके अलावा टॉप रैंकर्स हैं, तो बहुत सारे हैं। लेकिन दोस्तों टेक्स्ट बुक में एक चीज़ है कि टेक्स्ट बुक का मैक्सिमम स्टूडेंट देते हैं, पहली बात तो ये है, और दूसरा टेक्स्ट बुक में क्या है कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही शानदार है। तो अगर हम अच्छी लेवल की तैयारी करते हैं तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उससे भी हमको फ़ायदा मिलता है। तो टेक्स्ट बुक का आप ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक का आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली प्राइस 10% डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगी, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और अन्य किसी प्रकार का आपका सजेशन है, डाउट है, आप दोस्तों में कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।